जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम शिवम तोमर है और मैं आप सभी का द फिट माइंड वीडियो क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो तो यह वीडियो देखकर टाइम वेस्ट करने का कोई लाभ नहीं है, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाते हो तो यह वीडियो आपके लिए है। पहला क्वेश्चन है कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी ओड नंबर आपको दिए हुए हैं, विषम संख्या आपको दी हुई है और उनका स्क्वायर करके उनका योगफल पूछ रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 68 की पावर 88 इज डिवाइडेड बाई 67 देन रिमाइंडर, यानी अगर मैं 67 से 68 की पावर 88 को भाग करता हूँ तो शेषफल क्या बचता है। ये सेकंड क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि 3 4 स्टार 7, एक नंबर आपको दे रखा है 3 4 स्टार 7, यदि 11 से डिवाइड है, इज डिवाइडेड बाई 11, यदि 11 से डिवाइड है तब इस स्टार की जगह पे क्या नंबर आएगा। ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अगर आप नहीं कर पाते हो तो पूरी वीडियो देखो, सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। अच्छा, कल हमने नंबर सिस्टम के एक टॉपिक को कवर कर लिया था। आई होप आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया होगा और मुझे उम्मीद है कि अब उस टॉपिक से आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप जाने नहीं दोगे, राइट। आज इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी भाज्यता के नियम। ये पहला टॉपिक है और इसमें कुछ थ्योरी है, थ्योरी आपको कंप्लीट कराऊंगा और फिर उसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, राइट। सेकंड टॉपिक है सम ऑफ स्क्वायर और क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों या घनों का योगफल। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बारी। ठीक है, तीसरा टॉपिक है टू फाइंड रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करना। और ये जो तीसरा टॉपिक है इसके सिर्फ कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन ही मैं आपको कराऊंगा। ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, बाकी का जो इसका पार्ट रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज सिर्फ 3 ही टॉपिक इस वीडियो में हम करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, आराम से कंप्लीट कर लेंगे। और बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये बैच। ठीक है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ ये बैच। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे हैं होंगे ऐसे जिनको ये टॉपिक्स आते हो, तो जिनको आते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं आते उनके लिए भी काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आज से आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक पढ़ते हैं। देखो, पहला टॉपिक है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या होता है इस रूल, पहले टॉपिक में, इस रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी भाज्यता के नियम में, यहाँ आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए कि जैसे कुछ नंबर्स होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इन नंबर से भाग करने के, किसी भी नंबर को भाग करने के क्या नियम होते हैं वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला ही है हमारा 2 से भाग करने के नियम। यानी कोई संख्या अगर हमें दे रखी है तो हम कैसे पता करेंगे कि वो संख्या 2 से कट जाएगी या नहीं कटेगी। तो इसका सिंपल सा रूल ये है कि अगर उस संख्या का लास्ट डिजिट, अगर उस संख्या का लास्ट डिजिट 2 से कट जाएगा तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। ये 2 से भाग होने के नियम है। ठीक है, जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि 4 6 7 8, ये एक नंबर मुझे दे रखा है और मुझे ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 2 से कट जाएगा, तो इसके लिए मुझे पूरी संख्या को भाग करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इसका लास्ट डिजिट देखना है। अगर इसका लास्ट डिजिट 2 से कट गया तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, पहले पढ़ी भी होगी आपने। दूसरा टॉपिक है 3 से भाग करने के नियम। तो 3 से भाग करने का नियम क्या है, जो भी नंबर हमें दे रखा है उसके अंकों को जोड़ दो। जो भी नंबर मुझे दे रखा है उसके अंकों को जोड़ दो, यानी सम ऑफ डिजिट कर दो। और सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल, मैं ये कहता हूं कि एक नंबर मुझे दे रखा है 175। ठीक है, तो मैं ये चेक करूंगा कि क्या ये नंबर 3 से कट जाएगा। तो इसका सिंपल सा रूल क्या बताया मैंने, इसके अंकों को जोड़ दो। तो 5 और 1 6, 7 और 6 13। तो क्या 13 3 से कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा। तो इसका मतलब 175 भी 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, अगला है 4 से भाग करने के नियम। तो 4 से भाग करने के क्या नियम है, जो भी संख्या मुझे दे रखी है, मान के चलो ये एक संख्या मुझे दे रखी है, अगर इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट गए तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो क्या ये 2 डिजिट 4 से कट जा रहे हैं? देखो, कट गए। ठीक है,
तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 176 4 से कट जाएगा। ये 4 का नियम है। क्या बताया? लास्ट के 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाएंगे तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। नोट कर लेना अपनी बुक में या कॉपी में, जिसमें भी लिख रहे हो। 5 से का क्या रूल है? किसी संख्या को हमें ये चेक करना है कि कोई संख्या 5 से कट रही है नहीं, तो उसके लिए सिर्फ इतना सा काम करना है कि इसका जो लास्ट डिजिट है, इसका जो लास्ट डिजिट है, अगर वो 5 से कट जाएगा तो वो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे 155, इसका लास्ट डिजिट 5 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है। अगला है 6 से भाग करने के नियम। तो कैसे पता करेंगे कि हम कोई नंबर 6 से कट रहा है? तो इसका सिंपल सा रूल ये है कि अगर वो संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, अगर कोई संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो वो पूरी की पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये लेता हूँ 176 176। तो क्या ये 2 से कट रही है? हाँ, ये संख्या 2 से कट रही है। लेकिन क्या ये 3 से कट रही है? तो नहीं, ये संख्या 3 से नहीं कट रही। कैसे पता चला मुझे 3 से नहीं कट रही? इन अंकों को जोड़ दो, 6 1 7 और 7 14, 14 3 से नहीं कटता, तो ये संख्या 3 से नहीं कट रही। तो इसका मतलब ये संख्या 6 से भी नहीं कटेगी। ये संख्या 6 से भी नहीं कटेगी। अगला रूल है 7 से भाग करने के नियम, और ये इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 7 से और 11 से, इन 2 नंबर से जो भाग करने के नियम है उनके बेस पर पूछे जाते हैं। तो ये दोनों के आपको ध्यान रखने हैं अच्छे से। 7 से का क्या रूल है? देखो, 7 से का रूल ये है कि मान के चलो कोई नंबर मुझे दे रखा है, ये मैंने कोई नंबर लिया 343 343। ये मुझे चेक करना है कि ये संख्या 7 से कट रही है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले इसके लास्ट डिजिट में 2 की मल्टीप्लाई करो। इसके लास्ट डिजिट में 2 की मल्टीप्लाई करो। ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब जो नंबर्स रह गए हैं, यानी रिमेनिंग नंबर्स जो है, कौन कौन से नंबर रह गए? 34 रह गया। 34 में से ये नंबर घटा दो 6, तो कितना बचेगा? 28 बचेगा। अब ये जो बचा है, अगर ये 7 से कट गया तो ये पूरा का पूरा नंबर 7 से कट जाएगा। क्या बताया मैंने? लास्ट डिजिट में मल्टीप्लाई करो 2 की। ठीक है। रिमेनिंग नंबर्स जो रह गए हैं, रिमेनिंग माने होता है जो बच गए हैं, रिमेनिंग नंबर्स में से इसे घटाओ। अगर ये 7 से कट गया तो पूरा नंबर 7 से कट जाएगा। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट देखो 8 से कटने का क्या रूल है। 8 से कटने का रूल ये है कि अगर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट, अगर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 से कट जाएंगे तो वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अगला देख लेते हैं 9 से क्या रूल है। 9 का जो रूल 3 का है वही रूल 9 का है, यानी सेम एज रूल ऑफ 3। अब 3 का रूल क्या है? 3 का रूल है सम ऑफ डिजिट। अंकों को जोड़ दो, और अगर अंकों का जोड़ 9 से कट गया तो वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। समझ आई बात? जैसे 3 का रूल था ऐसा ही 9 का रूल है। 10 का तो सबको पता है, सिंपल सी चीज़ है। बात करते हैं 11 के रूल की। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 11 से रूल का क्या है? देखो, इसको ऐसे समझो, मान के चलो आपको कोई नंबर दे रखा है, कोई नंबर दे रखा है 3417, ये कोई नंबर दे रखा है। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये नंबर 11 से कट जाएगा? इसके लिए आप एक काम करो, एक एक अंक छोड़ के नंबर को जोड़ दो। एक एक अंक छोड़ के नंबर को जोड़ दो। मैंने 7 से स्टार्ट किया, एक अंक छोड़ दिया, फिर 4 पे पहुंचा, तो 7 और 4 कितना हो गया? 11। ठीक है। अब जो छूटे हुए नंबर थे उनको भी जोड़ दो। तो छूटे हुए नंबर कौन से थे? 3 और 1। 3 और 1 कितना हो गया? 4। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना हो गया? 7। अगर ये 11 से कट जाता है तो ये पूरा नंबर 11 से कट जाएगा। तो क्या 7 11 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर मेरा 11 से नहीं कटेगा। बात समझ आई? तो यहाँ मैंने आपको 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और 11 से
कटने का जो रूल होता है वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं वे जान लेते हैं। रूल आपको याद हो गए, ठीक है। देखो ये कहा है कि ये नंबर 3 से कट जाता है, ये नंबर 3 से भाज्य है। तो ये बताओ कि इस डब्बे के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। तो 3 से कटने का क्या रूल है, 3 से कटने का रूल है इन सभी को जोड़ दो। तो जोड़ो इन सभी को, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 प्लस, और ये यहाँ पे भी तो कोई नंबर ही है, इसका मतलब ये भी तो जुड़ेगा, इसको मैं x कह देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 11 प्लस x, ये किससे कटेगा, ये 3 से कटना चाहिए। आप मुझे बताओ 3 से कटने के लिए यहाँ x की जगह पे मैं ऐसा क्या रखूँ कि ये संख्या 3 से कट जाए। आप जानते हो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, राइट। तो अगर मैं 11 में सिर्फ 1 जोड़ दूँ तो ये संख्या कट जाएगी मेरी पूरी 3 से। तो आंसर मुझे पता चल गया, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको दे रखा है 34*7 और ये कहा है कि ये नंबर 11 से कटेगा, 11 से भाज्य है। तो बताओ स्टार की जगह पे क्या आएगा। देखो 11 से का जो रूल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या बताया मैंने, अल्टरनेटिव एक एक अंक छोड़ के जोड़ दो नंबर को। तो 7 और 4 11, ठीक है, बीच में आएगा माइनस। अब इन नंबरों को जोड़ दो जो छूटे हुए थे। तो इन नंबरों को जोड़ेंगे तो 3 प्लस स्टार की जगह पे मैं लिख देता हूँ x, राइट। ये नंबर अब 11 से कटना चाहिए। आप मुझे बताओ 11 से कब कटेगा। 11 से तभी तो कटेगा जब या तो 0 हो या खुद 11 हो, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 11 या तो इसका आंसर 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, ठीक है। तो 0 कब आएगा, जब 3 प्लस x की जगह पे 11 आ जाएगा, तभी तो 11 माइनस 11 0 हो जाएगा। और 3 प्लस एक्स की जगह पे 11 कब आएगा, जब x की जगह पे 8 आएगा। अब देखो 8 और 3 11, 11 से 11 खत्म, 0, और 0 किसी भी संख्या से 0 को डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब इस स्टार की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, 8 आएगा। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन है जैसे 5 स्टार 3 4 5 7, ये नंबर 11 से भाज्य है। तो बताओ स्टार की जगह पे क्या आएगा। अब अगर 11 से भाज्य है तो मैंने बताया एक एक अंक छोड़ के, ठीक है, ख़त्म बात। तो इन्हें जोड़ो, 7 और 4 11 और प्लस x लिख देता हूँ मैं, 11 प्लस x, ठीक है, बीच में माइनस आएगा। अब जो छूटे हुए नंबर थे इनको जोड़ दो, 5 और 3 8 और 5 13, ये डिवाइड होना चाहिए 11 से। 11 से डिवाइड तभी होगा जब इसका आंसर या तो 0 आएगा या 11 आएगा। अब 0 कैसे आएगा, 0 आने के लिए मुझे यहाँ 13 चाहिए, यहाँ 13 आ जाना चाहिए, तभी तो 13 में से 13 कट के 0 आएगा। 13 यहाँ पे कब आएगा, जब x की जगह पे 2 लिखा जाएगा। तो आंसर पता चल गया मुझे, यहाँ पे 2 आना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है। आई बात समझ में। अब आपको एक क्वेश्चन करना है, यहाँ पे होमवर्क है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। स्टार 381 11 से विभाज्य है, ठीक है। अभी मैं इतनी आसान चीज़ें क्यों ले रहा हूँ, क्यों मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपका लेवल क्या है। अभी मुझे नहीं पता है कि आपका लेवल क्या है, किस स्पीड से मुझे पढ़ाना है, ठीक है। इसलिए मैं बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ। अगर मुझे पता चल गया कि ये टॉपिक आपके पढ़े हुए, आप आसानी से इन टॉपिक को कर सकते हो, तो मैं फिर एडवांस लेवल के टॉपिक लेकर के चलूँगा, ठीक है। तो 15 जुलाई को बेसिक टेस्ट है, 15 जुलाई को पहले बेसिक टेस्ट दो ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से आपको पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद ही हम रेगुलर तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वैसे भी मैं अभी भी अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं स्पीड कम पढ़ा रहा हूँ। चलो, ये क्वेश्चन है, आपको होमवर्क करके लाना है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आएगा स्टार की जगह पे। समझ आई बात। अब पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, दूसरा टॉपिक है सम ऑफ स्क्वायर्स और क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों और घनों का योग। तो देखो
इसमें कुछ फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला तो ये है प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा। प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n+1/2। ये फॉर्मूला होता है n+1/2। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 1+2+3+4 और इसको जोड़ दो कहाँ तक, 10 तक जोड़ दो, तो आप कहोगे कि सर n की जगह पे मैंने 10 लिख दिया, n+1 की जगह पे मैंने 11 लिख दिया और बटे 2 कर दिया, 2 से 5 बार इसको काट दिया, तो इसका आंसर 55 आ गया। क्या किया मैंने, ये फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, n की जगह पे 10 लिख दिया क्योंकि लास्ट नंबर मेरा इसमें 10 है। समझ आई बात, फॉर्मूला समझ आया। फॉर्मूले ज़रूर याद रखने हैं आपको। सेकंड फॉर्मूला इसमें क्या है, सेकंड फॉर्मूला है कि अगर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का पूछा जाए आपसे, क्वेश्चन ये पूछा जाए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ... 10 का स्क्वायर, इनका आंसर क्या होगा, इनका योग क्या होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में इनका योग नहीं था, तो इसका फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6, राइट। तो n की जगह पे हम 10 लिखेंगे, n+1 की जगह पे हम 11 लिखेंगे, 2n+1 कितना हो जाएगा, n की जगह पे 10 रखो, 10 दूनी 20 और 1 21 अपॉन ठीक है। अब हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ 1 की क्यूब, 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस ... 10 की क्यूब, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा n+1/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो इसे सोल्व करेंगे, n की जगह पे हम 10 लिखेंगे, ठीक है, n की जगह पे 10 लिखेंगे, n+1 की जगह पे 11 लिखेंगे अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 का स्क्वायर। अब देखो किसी नंबर का स्क्वायर कैसे करेंगे, सबसे पहले 5 का स्क्वायर करो, ठीक है, इस वाले 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, तो 25 का 5 का हासिल लग गए 2, ठीक है। अब इस पूरे नंबर की मल्टीप्लाई करो, 2 की मल्टीप्लाई 5 में और फिर 5 की मल्टीप्लाई 5 में, तो 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, देखो 5 दूनी 10 और 10 पंजे 50, ठीक है, और हासिल थे 2, तो कितने हो गए 52, ठीक है। तो 52 का 2 का हासिल लग गए 5। अब इस वाले 5 का स्क्वायर करो, तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 30। आया समझ में। तो इस तरीके से आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब। जाएगा कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि इस बार प्राकृतिक संख्या नहीं है बल्कि विषम संख्याओं का योगफल है, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल है। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 n+2 अपॉन में 6। ऐसा फॉर्मूला पहले भी पढ़ा था, उसमें डिफरेंस ये है कि वो है n+1 2n+1/6 और ये है n+1 n+2/6। तो n की जगह पे 11 रख दो, 11 + 1 करेंगे तो 12 इंटू 11 + 2 करेंगे तो 13/6। 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 22 इंटू 13 को मैं लिख सकता हूँ 10 + 3, राइट। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 220, बीच में प्लस है, 3 के साथ इसके साथ करेंगे तो 66, इन्हें जोड़ दो 6 2 8 और 2 286। तो इस तरीके से हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला विषम संख्याओं के वर्गों का भी है और ये फॉर्मूला सम संख्याओं के वर्गों का भी है।
अगर यहीं पे सम संख्या दे रखी होती, जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इस प्रकार से 10 का स्क्वायर, तो सेम फॉर्मूला हम लगाते और इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। आई बात समझ में? तो दूसरा टॉपिक भी यहाँ पे आपका क्लियर होता है। अब है तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, और इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम के, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रिमाइंडर थ्योरम के, ठीक है। एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, वो मेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो भी मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसमें सिर्फ बेसिक्स। 68 की पावर 88 डिवाइड है 67 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर को हिंदी में कहते हैं शेषफल। शेषफल क्या बचेगा? तो देखो कैसे करना है इन क्वेश्चन को सोल्व। 68 को डिवाइड करना है 67 से, तो अब 68 को मैं 67 से डिवाइड करूंगा तो उसमें तो दिक्कत आएगी। 67 से 67 को डिवाइड हो सकता है आसानी से, 67 एक बार चलेगी मारनी और ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो एक काम करो, इसे 67 बनाने की कोशिश करो, ठीक है। ये तरीका है, ये शॉर्ट ट्रिक है, वरना वैसे पूरा लंबा मेथड होता है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ। एक काम करो, 68 को 67 बनाने की कोशिश करो। तो कोशिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार 1 जोड़ दो इसमें, एक बार 1 माइनस कर दो। तो 68 की पावर 88, इसमें -1 किया और +1 किया, अपॉन 67 है। अब देखो जब मैं -1 को इसके साथ रखूँगा तो 68 -1 यानी 67 टाइप बन जाएगा। ये 67 नहीं बनेगा, लेकिन 67 टाइप बन जाएगा। ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से जल्दी से आप कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ये 67 बन जाएगा, 67 बन जाएगा तो ये 67 से ख़त्म हो जाएगी, कट जाएगा ये। तो क्या रिमाइंडर बचेगा? सिर्फ एक रिमाइंडर बचेगा, यही इसका आंसर होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। जैसे ऊपर कितना है 18 है, इसको 17 बनाने की कोशिश करो। 17 बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ दो एक घटा दो, तो ये बन जाएगा 18 की पावर 15 -1 +1 और प्लस के 4 यहाँ पे है ही पहले से ही। ये डिवाइड करना है मुझे 17 से। अब ये देखो, ये वाला तो एक टाइप से 17 बन गया ना, तो 17 से ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये बच जाएगा। तो शेषफल कितना बच गया? 5 शेषफल बच गया, ये इसका आंसर होगा। आई बात समझ में? अच्छा, ये तो था कि जब ऊपर बड़ी संख्या हो और नीचे छोटी संख्या हो। अगर ऊपर छोटी संख्या और नीचे बड़ी संख्या हो तो क्या करेंगे? जैसे एग्जाम्पल 75 की पावर 65 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 76, तो अब बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा? तो कुछ नहीं, वही चीज़ करेंगे हम, एक जोड़ दो एक घटा दो। तो ये क्या करेंगे इस बार, 75 की पावर 65, इसमें इस बार +1 करेंगे, -1 करेंगे, प्लस 35 करेंगे, अपॉन 76। अब देखो इसको एक साथ रखो तो ये 76 से ख़त्म, क्या बचेगा सिर्फ -1 प्लस 35, यानी रिमाइंडर कितना हो गया 34। ये इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे 43 की पावर 44 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 44, तो क्या रिमाइंडर बचेगा? तो क्या करो, इसमें +1 ऐड कर दो, एक -1 ऐड कर दो, ये तो ख़त्म हो जाएगा 44 से। क्या बचेगा? सिर्फ 4 रिमाइंडर बचेगा। तो इस तरीके से आप जल्दी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब अगर आपको ये तरीका समझ आया है तो ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। 85 की पावर है 97 -27 अपॉन 86। इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, एक तो जो क्वेश्चन आपको दिया है उसका भी आंसर बताओ, और एक ये जो क्वेश्चन आपको दिया है इसका भी आंसर बताओ, ठीक है। अब जरा उन पहले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, अब कर पाते हो नहीं कर पाते हो। ये थे क्वेश्चंस। तो देखो ये क्या है, विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। विषम संख्याओं के वर्गों का योग है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n+1 n+2 अपॉन में 6, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन खत्म। अब देखो इसमें बताओ कितना आएगा आंसर, 1 आ गया क्या, ठीक है। -1 +1 करेंगे, -1 से ख़त्म हो जाएगा, +1 रिमाइंडर बच गया। इसमें बताओ इसमें कितना आंसर आ गया। इन्हें ऐसे ऐसे करेंगे, एक एक अंक छोड़ के इनको जोड़ देंगे और इनको जोड़ देंगे, तो कितना आंसर आ गया 8।
इसका आंसर 8 आ गया। तो देखो अब कितनी जल्दी से क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। 3 टॉपिक आज नंबर सिस्टम के हमने ख़त्म कर लिए। अगली वीडियो में नंबर सिस्टम आई थिंक ख़त्म हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों ख़त्म हो जाएगा। अब नंबर सिस्टम में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, इसमें इकाई के अंक निकालने, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके अलावा रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, ये नंबर सिस्टम को कल ख़त्म कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करके बताना क्या चीज़ पसंद आई है, और कोई कमी है तो वो भी बताओ। ठीक है, मैं बहुत ही स्पीड से अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी समझना है कि आप किस तरीके से समझ पाते हो। ठीक है, फीडबैक ज़रूर दो, फीडबैक की सख्त ज़रूरत है मुझे अभी। ओके, चलो बाय।